नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट के स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 22। इससे पहले के लेक्चर में हमने 21 से संबंधित प्रावधानों पे डिस्कशन किया है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 22 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका अपडेट आपको मिलता रहे और आप अच्छे तरीके से पॉलिटी को सीखते रहिए। दोस्तों, आपने कमेंट में लिखा कि 5 सेकंड के लिए हम बोर्ड से हट जाएं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाइए इसका, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे ये पेज पा सकते हैं। इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट वहां आपको मिल जाएगा और यदि तब भी आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको ये पेज अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए आर्टिकल 22 के प्रावधान को समझते हैं, देखते हैं कि बेयर एक्ट की भाषा क्या है। और चूंकि दोस्तों हम आपसे ये बता चुके हैं कि पॉलिटी को पढ़ना है तो किताब तो एक साथ में रखिए ही, साथ में आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। हम जो लाइन यहाँ पे लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा बेयर एक्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट के आर्टिकल को एक एक लाइन करके समझेंगे तो आप पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो या अन्य एग्जाम हो। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 22 है क्या। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यह आर्टिकल आपको याद हो जाना चाहिए। कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है, या ये दे देगा और आर्टिकल 22 पूछा जाएगा किसमें ये जिक्र किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो यही से बनेगा इसका कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 करके ऐसे 7 हैं। आज के लेक्चर में हम 3 का अध्ययन करेंगे और 3 क्यों अध्ययन करेंगे आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आइए यहां पे अब इसमें देखते हैं, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के किस विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अब इस आर्टिकल 22 के फर्स्ट में आप देखिए लिखा है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले क्या पुलिस को करना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। बिना गिरफ्तारी के कारण बताए बिना वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यही यहां तक बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में अब निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। एक तो यह है कि कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तारी का। ऐसा नहीं कि पुलिस आई, जिसको मन किया उसको उठा के लेके चली गई, ऐसा नहीं। गिरफ्तार किया गया तो कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण की गिरफ्तारी नहीं। आगे देखते हैं इसी में 22 के फर्स्ट में, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से। अब विधि व्यवसायी किसको कहते हैं, विधि का व्यवसाय कौन करता है, वकील करता है। तब यहां कहा है अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि आप अपने वकील से परामर्श कर सकते हैं और रक्षा
प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि आप अपने बचाव के लिए वकील से परामर्श कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं, कानूनी दांवपेच जो है उसको करके आप क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ये परामर्श का अधिकार है। यानी कि पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती है और आप वकील से बात करना चाहते हैं तो इसमें रुकावट नहीं उत्पन्न की जाएगी। देखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से तो संविधान पढ़ना आवश्यक है ही। आप एक अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं जब आपको अपने राइट और अधिकार पता। जब तक इस संविधान को आम जनता तक नहीं पहुंचाया जाता, आम जनता इसको जब तक नहीं समझेगी, अपने अधिकारों को, अधिकार संविधान में दिए गए हैं, आपको लड़ के लेना भी पड़ेगा। तो यहां पे अब हमको आशा है कि 22 का फर्स्ट आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एक तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और दूसरा विधि व्यवसायी से परामर्श करने का और अभिरक्षा के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। आइए 22 का सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, एवरी पर्सन, जिसको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, यानी कि उसको थाने में रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक। अब सोच लीजिए, पुलिस घर से गिरफ्तार की तो कह रहा है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, यात्रा में जो समय लगता है उसको छोड़ करके 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती है। किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात है, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ दिया जाता है। यात्रा करने में जो समय लगेगा उसको हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा का समय छोड़ करके 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर यहां पे मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना, उसके अधिकार के बिना, अधिकार दे देता है कि 24 घंटे से ज्यादा रखिए, तब रखेगा, आइदर छोड़ना पड़ेगा। यही है आर्टिकल किसमें, 22 के सेकंड में। अब यहां पे बात हम करते हैं कि अनुच्छेद 22 के तहत दो तरह की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। दो तरह की गिरफ्तारियां होती हैं। कौन कौन सी गिरफ्तारी, पहला देख लीजिए, सामान्य दंडिक विधि के अधीन और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। एक है पनिशिव, एक है प्रिवेंटिव। तो ये दो तरीके की गिरफ्तारियां होती हैं और ये दोनों का जिक्र हमने कहा कि आर्टिकल 22 में जैसे आपने 1 2 पढ़ा, ऐसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यहां पे
1-2 में क्या दिया गया है, सामान्य दांडिक विधि दिया गया है, और 3 से लेके 7 तक क्या दिया गया है, निवारक निरोध विधि के अधीन। तो आप थर्ड में देख लेते हैं कि थर्ड आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, जो दिक्कत है कमेंट कीजिए, आपको अच्छा वीडियो लगता है तभी कमेंट कीजिए, खराब लगता है तभी कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि इस चैनल के मकसद यही है कि आपको जो आप पैसा देके पढ़ाई करते हैं उसको आप आसानी से इस चैनल के माध्यम से सीख जाए। थर्ड देख लेते हैं, यहां दे रहा है थर्ड में खंड 1 एवं खंड 2, यानी कि ये जो पहले और दूसरे में दिया गया है कि कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, मतलब 1 और 2 में जो बात बताया है वो किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, यानी कि कोई अगर शत्रु है, क्या है, अन्य देशीय है, अन्य देश का कोई शत्रु है, उसके लिए ये दोनों प्रावधान लागू नहीं होंगे जो फर्स्ट और सेकंड में बताया है। इसके बाद क्या कह रहा है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। निवारक निरोध विधि के अधीन यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब भी उसके ऊपर ये दोनों प्रावधान नहीं लागू होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में निवारक निरोध अधिनियम 4 से लेके 7 तक के प्रावधान पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है 22 के 4, 5, 6, 7 में, और उसी के साथ ये अनुच्छेद खत्म भी होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलते हैं, और समय मैं दे रहा हूं, हालांकि ये इंस्टाग्राम पेज पे रहेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए